देश ने देखा है कि पूरे एक वर्ष शाहीन बाग को जाम किया था। ये पीस पार्टी के लोग आज जब बोल रहे हैं तब कहाँ थे? ये दोहरा चेहरा दिखा रहे हैं सबके सामने। ये सब जानते नहीं है क्या कि कैसे बंधक बनाया था शाहीन बाग को, और बिरयानी कौन खा रहा था और कौन बिरयानी दे रहा था? क्या आपके समाज के लोग या मेरे समाज के लोग, क्या मुसलमान रोड पे आए थे? हट जाओ, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं है, ये बांग्लादेश को नहीं है। आज बदल गए क्योंकि इनका चेहरा दोहरा है। नहीं पता, हम विश्वास नहीं करेंगे। अब आओ रोड पे और यही कहो कि देश में एनआरसी लगाओ, आप यही कहो कि देश में एनआरसी लाओ, आप यही कहो कि देश में सीए लाओ, आप यही कहो कि देश में यूसीसी लाओ। आओ रोड पे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये नहीं करेंगे, ये केवल गुमराह करने वाले लोग हैं। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है जब इस तरह की बातें होती हैं? आप प्रीति जी देखिए, आपका मुखौटा कैसा है? आपने इन्होंने महीनों 6-6 4-4 महीने पूरा का पूरा कालिंदी कुंज वाला रोड जाम किया था, पूरे देश ने देखा। और ये हालत थी कि वहाँ पर ना बच्चे ना एम्बुलेंस, कुछ नहीं निकल पा रहा था वहाँ से। तो आपका डबल स्टैंडर्ड, आपके दो चेहरे, पूरा देश जानता है इस बात को। तो मेरा मानना ये है कि आपकी अपनी कथनी करनी पे आपको चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। जो आपके मन में है वो कुछ और चीज़ें हैं और जो दिखा रहे हैं कुछ और। तो रही बात बांग्लादेश की, खाली बांग्लादेश की बात नहीं है। आप नेपाल को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को, हमारे सराउंडिंग जित कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक पूरा प्लान है। विदेशी ताकतें कुछ ऐसी हैं जो फंडिंग कर रही हैं, जो पी प्लान वहाँ काम करा रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऐसी ताकतों से निपटने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, उस पर हमें काम करना है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में भी तो बांग्लादेशी हैं। हमारा कौन सा व्यक्ति उनके साथ ऐसी हरकत कर रहा है जो मानवीय नहीं है? वहाँ पर ऐसी चीज़ें करके वहाँ एक मैसेज देना चाह रहे हैं वो लोग पूरे वर्ल्ड में कि ऐसी हरकतें करने से ये लोगों को पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। तो ये मानवता के खिलाफ है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बताइए। देखिए प्रीति जी, अभी मेरे भाई कह रहे थे अखंड भारत बनाने के लिए हमें बांग्लादेश पर अटैक कर लेना चाहिए। यही तो बाहर के मुल्क चाहते हैं कि भारत की जो प्रगति हो रही है, भारत का जो उत्थान हो रहा है, भारत की जो मान्यता बढ़ रही है, मोदी जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उस सब को कम करने के लिए वो चाहते हैं कि हमें किसी वॉर में उलझा दें। पाकिस्तान के साथ भी लंबी लड़ाई लड़ते तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता, और इस कारण जो हम प्रगति कर रहे हैं, चौथे से तीसरे की तरफ जाने की कवायद हो रही है, उसमें रुकावट आती। ये जितने भी बाहर के मुल्क हैं, अभी कैप्टन साहब ने कहा उसमें एक नाम उनसे छूट गया, चाइना का। चाइना बांग्लादेश का में अपनी बंदरगाह उसके सारे कैप्चर कर चुका है। वहाँ वो अपनी हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है। यही हाल अमेरिका भी कर रहा है और यही हाल उन्होंने नेपाल में भी किया है। ये धीरे धीरे इनको अपने चौकड़ी में लेना चाहते हैं और हमें नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी समझबूझ से ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, खुले तौर पर हम चेतावनी देते हैं कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं बंद किया तो इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा उनको। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक तरफ ये कहा जाता है कि जब इस तरीके से बांग्लादेश में होता है तो हमने पहले देखा है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब साथ आ जाते थे, एक स्टैंड होता था। लेकिन आज के दिन जब बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है तो अभी तक ऐसा कोई भी जो बड़ा लीडर, अगर मैं विपक्ष की बात करूँ, कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्यों? मतलब कहते हैं साथ तो होंगे लेकिन इफ एंड बट के साथ, तो ये तो नहीं चल सकता। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ये मतलब एसआईआर का भी इम्पैक्ट लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे बांग्लादेश के हैं जिसको हमें वापस भेजने की ज़रूरत है। वो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स उनका वोट चाहते हैं, तो इसलिए वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन देश से बड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए और बांग्लादेश को सबक सिखाना ही चाहिए। बांग्लादेश को हमने बनाया है, ठीक है, हमसे पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज उसको क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आज उसको पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है, तो अमेरिका और पाकिस्तान के सपोर्ट से ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा भारत को ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर हो सके तो कोई भी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर के वो करे, तो फिर हमें भी उनका मतलब वहाँ पे नेवल ब्लॉकेज करना ही पड़ेगा। जरूरी है कि हम वहाँ पे अपनी चिकन नेक को बड़ा करें। अगर हम वो बड़ा नहीं करेंगे तो उनकी तरफ से इस तरीके की हरकतें आती रहेंगी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा मतलब उनको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे मार खाया हुआ बैठा है। उसकी अपनी ऑपरेशन सिंदूर की जो मतलब परेशानियाँ हैं, जो दुनिया के आगे उसने दिखाने की कोशिश की कि हमने इतना बढ़िया किया, हमने इतना अच्छा किया, हमने इंडिया को मतलब हरा दिया, वो उसका सारा खोखला साबित हो गया। तो अब वो किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश को पीछे से सपोर्ट करके इस तरीके की गतिविधियाँ करा रहा है। और अमेरिकी एजेंट यूनुस जो ये पूरी कोशिश करेगा कि ये सब हरकतें जो हैं उसकी जारी रहे फरवरी तक। तो भारत सरकार भी अगर ये ध्यान दे कि फरवरी
जनवरी तक हम इस चीज को अगर कोई बड़ी कार्रवाई रोक सके तो अच्छा है, ताकि वहां पे चुनाव हो और वहां की उनकी जनता उनको सही जवाब दे। तो जिस तरीके से वो जनता को भटका रहे हैं, वो इस तरीके से ही हम उनका खात्मा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जनता को भटकाने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे सर ये बताइए कि जो ये सब कुछ बांग्लादेश में चल रहा है, अब उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और दूसरा इसीलिए क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में शरण लिए हुए है। वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से उनके विरोध में जो नेता था, उसकी हत्या के बाद ये सारा वहां पर बवंडर हो रहा है। तो क्या एक प्रेशर भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाएगी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, टोटल प्रीति जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रेशर ही बनाया जा रहा है, क्योंकि जो अभी उनकी जो बांग्लादेश की जो अदालत है, उसने शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई है और इन्होंने मांग किया है, मगर भारत ने उस बात को ध्यान नहीं दिया है। ठीक है ना? तो अब वो इस तरह का जो वहाँ जो जिसकी मृत्यु हुई है, वो तो एक बहाना है, वो तो सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं। बाकी उनको कुल मिला के भारत के साथ ये सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पीछे से निर्देश मिल रहे हैं। बांग्लादेश की औकात नहीं कि भारत से कोई टक्कर ले ले, लड़ ले। बांग्लादेश भारत का 2 दिन का भी युद्ध नहीं झेल सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। मगर फंडिंग के लिए सारा कार्य हो रहा है। उन्हें मालूम है कि आगे चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में शेख हसीना की जो पार्टी है, भाई शेख हसीना भारत में है, पार्टी तो खत्म नहीं हुई है ना, तो पार्टी वहाँ उस चुनाव में फिर अपना जो है ना चुनाव लड़ेगी। तो इन्हें डर यही है कि दोबारा शेख हसीना की पार्टी फिर काबिज ना हो जाए, इसलिए ये सब जानबूझ के सब कराया जा रहा है। अब मैं बॉर्डर की स्थिति बता दूं, जैसे चटगांव है, रामबन है, ये ऐसी जगह है बिल्कुल बॉर्डर पे है और बिल्कुल बांग्लादेश ऐसे है। तो इन यहाँ क्षेत्रों पे टोटल नदी पड़ती, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसका पूरा तटीय क्षेत्र है। और इसी चटगांव से इससे लगा हुआ पूरा इसका चाइना ने वहाँ वास्तव में अभी जैसे बताया, चाइना ने वास्तव में वहाँ पर बंदरगाह बना ली है, पूरा कब्जा कर लिया है। जितना भी बांग्लादेश का क्षेत्र है वहाँ, उस पर बांग्लादेश को पैसा दे रहा है चाइना, और बांग्लादेश की जगह पे वो अपने बंदरगाह बना रहा है, कब्जा कर रहा है। यही चाल उसने कहाँ चली थी? श्रीलंका में। मगर श्रीलंका में उतनी उसकी चाल वो हो नहीं पाई, ठंडी पड़ गई। फिर उसने नेपाल पे हाथ डाला, तो नेपाल पे भी आप देखा है, मगर वहाँ का तो नेपाल पे अभी जब से ये जेनजी आंदोलन हुआ है तब से थोड़ा हल्का पड़ा। नहीं, पहले कम्युनिस्ट सरकार थी, वो टोटल चाइना के फेवर की थी। तो भारत के लिए खतरा तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, मगर भारत ऐसे खतराओं से निपटना जानता है कि भारत आज बहुत बड़ी शक्ति है। जी, तो भारत जानता है कि ऐसे खतरों से कैसे निपटना है। लेकिन जिस तरीके से पहले ये था कि वहाँ इलेक्शन होने हैं, जैसे मैम ने भी जिक्र किया कि फरवरी 2026 में वहाँ पर इलेक्शन होने थे। अब अगर बिल्कुल हम कहें कि 2 महीने पहले इस तरह की तस्वीर सामने आ रही, तो क्या ये चुनाव को तो एक्सटेंड कराने की साजिश नहीं है? बिल्कुल उनकी, देखिए अब चुनाव को एक्सटेंड कराने की भी साजिश है। और जो कैप्टन साहब ने बताया कि फंडिंग, रीजन क्या है, उनकी हालत तो खराब है ही। उस हालत के लिए उनको जहाँ से पैसा मिल रहा है, वो तो मोहरे वाला काम कर रहे हैं। आप देखिए